और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे धन के कारक, लग्जरी के कारक, सभी भौतिक सुखों के कारक, संपत्ति के कारण, अच्छे वाहन के कारक, रोमांस के कारक, प्यार के कारक, सुखी वैवाहिक जीवन के कारक, यानी कि शुक्र की। इस साल का अंतिम राशि परिवर्तन दैत्य गुरु शुक्र 25 दिसंबर को सुबह तकरीबन 6:30 बजे कर रहे हैं। अपनी राशि तुला को अलविदा कहकर मंगल की राशि वृश्चिक में विराजमान हो रहे हैं। इसका असर प्रत्येक राशि पर क्या पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। साल 2024 का आगाज आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत भाग्यशाली रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, अचानक धन लाभ होंगे। आपके कार्य अगर गुप्त तरीके से आप करोगे तो सिद्ध होंगे, यानी जो भी कार्य करना है उसका ढोर मत पीटे, गुप्त रखें तो कार्य आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। लग्जरी का सामान, जिसकी मनोकामना बहुत समय से है आपकी, वो पूरी हो जाएगी। अगर कोई साइड बिजनेस करना चाहते हो तो ये बहुत उत्तम समय है साइड बिजनेस शुरू करने के लिए। अपने जीवन साथी के कारण आपको धन लाभ होगा। कोई नया कार्य करना हो तो उसमें भाई दूसरों का थोड़ा पैसा उधार लेकर लगा देंगे तो वो कार्य कामयाब होगा। चाहे आपके पास पैसे हैं फिर भी दूसरों से थोड़े से पैसे लेकर अपने काम में लगाइए। दूसरों का पैसा बहुत फलेगा और आपका कार्य कामयाब हो जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि का मालिक शुक्र अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि से। जिनके विवाह शादी में अड़चने आ रही थी उनकी विवाह शादी का कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। चाहे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, राजनीति में है, साझेदारी में कार्य करने के लिए अच्छा समय है। अगर आपका आपके पार्टनर से, उससे जिसका आपका काम साझेदारी में चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, कोई नाराजगी चल रही है, तो वो भी अब दूर हो जाएगी। आपको ऑपोजिट सेक्स के लोगों की संगति मिलेगी। पुरुषों को स्त्रियों की संगति मिलेगी, स्त्रियों को पुरुषों की संगति मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस है तो उसमें भी इस समय के दौरान टेंशन घटेगी। अगर फैसले होने का कोई मौका बनता है तो फैसला कर लें, आपके हक में ही होगा। समझौता कर लें, वो भी आपके हक में ही होगा। आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते रहे, पूरे चांस है आपकी आमदनी के बढ़ने के। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी के साथ तो आप
बहुत मीठे बन जाओगे और किसी के साथ आपकी वाणी बहुत कटु हो जाएगी। एक बैलेंस रखिए अपनी वाणी में, ताकि ना लोग आपसे नाराज हो, ना ही लोग आपका नाजायज लाभ उठा सके। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि से शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, तो भाई मंगल के घर में छठे भाव में शुक्र आ गए। आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस है, बिजनेस है, राजनीति है, विपरीत लिंग के लोग आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रखेंगे। पूरी सावधानी बरतिए, उनसे कोई राज की बात नहीं करनी, चाहे आपके कोई कितना नजदीक है, नहीं तो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को जिनको डायबिटीज है, वो जो सर्दियों का समय है, खासकर 1-1.5 महीना जहां सर्दी अधिक पड़ती है, सुबह की सैर करना बंद कर दे या कम कर दे। अगर करनी ही है तो पूरे कपड़े पहन कर करे, पूरा पैक होकर करे। इस समय के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं आएगी। बस आपको उत्साह में रहना है, अपना उत्साह बरकरार रखना है। सफलता ही सफलता आएगी आपके जीवन में। आलस बिल्कुल ना करें। अगर ऋण लेने की आवश्यकता है, लोन लेने की आवश्यकता है, तो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद लोन मिल जाएगा और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, मंगल के घर में है, किसी को पिटाना पड़ सकता है, थोड़ी रिश्वत वगैरह देनी पड़ सकती है। ये समय दान पुण्य के लिए, अच्छे कार्यों पर खर्च करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अच्छे कार्यों पर किया गया खर्च आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत लाभ देगा। अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि। 3 राशियों की बात हो गई, चौथी पर आ गए कर्क राशि। कर्क राशि शुक्र 5वें घर में विराजमान है, तो जातक जो क्रिएटिव कार्य करते हैं, पंचम भाव बुद्धि का होता है, जिसमें बुद्धि का उपयोग अधिक होता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग होगी, कंप्यूटर का काम हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होगी, किसी को सलाह देने का काम हो गया, फाइनेंस के मैटर पर सलाह देते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर पर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी पर लोगों को सलाह देते हैं, फिलोसफर है, लेखक है, गाना लिखते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी बहुत वृद्धि होगी। इस समय के दौरान कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है। जो जातक संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, ये समय उत्तम है, संतान के लिए उत्तम योग बन रहे हैं। और जिनकी संतान बड़ी हो चुकी है वो बहुत तरक्की करेंगी। खास तौर पर लड़कियां इस समय के दौरान अपने माता पिता का पूरा नाम चमकाएंगी। लग्जरी का कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि। सिंह राशि में भाई चौथे भाव में शुक्र महाराज आ गए, दैत्य गुरु, तो पारिवारिक जीवन में सुख मिलेगा। अपने परिवार के साथ ये समय आप एंजॉय करोगे। किसी टूर वगैरह पर, पिकनिक वगैरह पर जा सकते हैं।
धन में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। भूमि और वाहन अगर खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। पत्नी से, संतान से अच्छे संबंध बने रहेंगे। थोड़ा ईगो कम कर रखना पड़ेगा आपको। जो धन काफी समय से फंसा हुआ है अब निकल सकता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारियां हैं, इस समय के दौरान वो पूरी मात्रा में नींद ले, नहीं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय के दौरान सिंह राशि वाले जातकों का बड़े बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और समाज में एक अच्छा रुतबा कायम होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि से तीसरे भाव में शुक्र, पराक्रम के भाव में, यश के भाव में, तो भाई जातक का यश पराक्रम बढ़ेगा। कोई भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें जातक का नाम चमकेगा। जातक के सह कर्मचारी और जातक का बॉस, इन दोनों से जातक को संयोग मिलता रहेगा। परिवार के साथ छोटी यात्राएं सुख से रहेंगी। इस समय के दौरान आपके पास धन आएगा भी बहुत और खर्च भी बहुत होगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर ही खर्च होगा। जानी ये समय आपके लिए लकी है, भाग्यशाली है। इस समय के दौरान अपने भाई बहनों को कोई अपना राज ना बताएं, अपनी सीक्रेट बातें बिल्कुल ना बताएं। अगली राशि पर आते हैं, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, दूसरे भाव में आ गया, धन भाव में। तो भाई धन के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। घर का नया सामान अगर लेना है वो आ जाएगा। कोई वाहन वगैरह की आवश्यकता है, इस समय के दौरान मन चाहे वाहन की प्राप्ति हो जाएगी। वाणी पर थोड़ा ध्यान दे, खास तौर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी वाणी में पर थोड़ा कंट्रोल रखे। परिवार के जिन सदस्यों का आपने बहुत किया, उनसे वाणी के कारण मतभेद हो सकते हैं और खटास आ सकती है। दिल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वाणी ही कार्य खराब करेगी। जीवन साथी एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, यानी शादी भी हो गई है और गैर पुरुष या गैर स्त्री से संबंध चल रहे हैं, उनके लिए एक मौका है सुधरने का। तो इस मौके का लाभ उठा ले, नहीं तो बाद में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में ही शुक्र विराजमान हो गए, तो भाई सेक्स करने में थोड़ा संयम रखें, नहीं तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। कोई आपको मीठी मीठी बातें कर कर आपसे अनुचित लाभ ले सकता है, इसमें सावधानी बरते। जिन जातकों का कोई गृहस्थ जीवन में केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है या तलाक का केस चल रहा है, तो मामला एक तरफ हो जाएगा, या तो समझौता हो जाएगा या फिर संबंध विच्छेद हो जाएगा। समाज में बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बनेंगे, संबंध बनेंगे। इस समय के दौरान जितनी विनम्रता से आप किसी से बात करेंगे, उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। साझेदारी में काम करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है।
ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। ब्लड प्रेशर का खास तौर पर ध्यान रखें। नियमित रूप से आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। इस समय के दौरान मानसिक चिंता बिल्कुल नहीं रखनी भाई। और बाहर का खाना किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जहां तक हो सके ना खाएं, नहीं तो फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बन सकता है। अगली राशि पर आते हैं, धनु राशि। धनु राशि में शुक्र 12 में आ गया। शुक्र का सबसे प्रिय भाव है 12वां भाव, तो अच्छी सुख सुविधाएं देगा, सुख यात्राएं करवाएगा। जो जातक अपनी जन्मभूमि से दूर कार्य कर रहे हैं उनको बहुत तरक्की मिलेगी। शैया सुख भी अच्छा मिलेगा। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स जिंदगी में चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अच्छे कार्य करोगे आप, यानी ऐसे कार्य जिसके कारण आपका परलोक भी सुधरेगा, यानी अगला जन्म भी अच्छा होगा। ऐसे कार्य आप करोगे। बीमारों की सहायता करनी, किसी बीमार जानवर की सहायता करनी, या किसी की मौत हो जाए गरीब बंदे की, उसकी सहायता करनी, उसके परिवार की सहायता करनी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि। मकर राशि में शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो गया। जहां से देखे तो 11वें भाव में विराजमान हो गया। तो भाई मित्रों से आपको संयोग मिलता रहेगा, मगर शुक्र मंगल के घर में है, इसलिए किसी मित्र के लिए कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी कार्य बिल्कुल मत करें। ना ही कोई गलत कार्य करने में अपने किसी मित्र की मदद करें। संतान की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साढ़े सती का प्रभाव है थोड़ा, तो जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसमें भी कमी आएगी। आमदनी अच्छी होती रहेगी। और अगर आमदनी का सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, साइड में कोई दूसरा कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये एक अच्छा समय है। नया काम करने के लिए भी ये एक अच्छा समय है। अगली राशि पर आते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि से 10वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान हो गए हैं। तो भाई कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसके कारण आपका मूड थोड़ा खराब रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपसे गलत व्यवहार करेगा, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही आपके पास आएगा और आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा और पश्चाताप करने की कोशिश करेगा कि मुझसे गलती हो गई। मगर आपको, क्योंकि आपकी राशि में इस समय शनि विराजमान है, आपको किसी का बुरा नहीं करना, बुरा सोचना भी नहीं। जिसका बुरा सोचोगे उसका अच्छा ही होगा, आपका बुरा होगा, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह है। ज्योतिष में न्यायाधीश का पद प्राप्त है शनि को। जमीन जायदाद, नया घर, नया वाहन खरीदने के लिए ये उत्तम समय है। एक सलाह मैं देना चाहता हूं, कुंभ राशि वाले जातक, अगर वाहन खरीदना हो, कोई पुराना वाहन अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाए, वो खरीद ले तो आपके लिए उत्तम रहेगा, लाभकारी रहेगा। जो विघ्न बाधाएं आ रहे हैं आपके कार्यों में, वो आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं। समय के साथ आप देखोगे कि आपके सभी कार्य बहुत उम्दा ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से पूरे हो जाएंगे। पिता का
आशीर्वाद लेते रहे। पिता के आशीर्वाद से आपका भाग्य चमकेगा। आखिरी राशि रह गई है, जल्दी से उस पर भी चर्चा। मीन राशि। मीन राशि में जो शुक्र है नवम भाव में, धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में, तो भाई अगर धार्मिक हो तो धर्म के मामले में थोड़ा डगमगाओगे कि ईश्वर से 4 चीजें मांगी थी, 3 तो पूरी हो गई, 1 पूरी नहीं हुई, तो सोचोगे कि किसी दूसरे देवी देवते का सहारा लेकर देख लेते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसकी ये आदत है कि मतलबी है। तो धर्म में इस समय के दौरान मतलबी मत बनिए। एक देवी देवता जिसका पल्ला पकड़ रखा है, सिर्फ उसी की ओर आकर्षित रहे। इस समय के दौरान आपके खिलाफ जो रिश्तेदार हैं, खास तौर पर जो विपरीत लिंग के रिश्तेदार हैं, पुरुष है आप तो स्त्री रिश्तेदार, स्त्री है तो पुरुष रिश्तेदार, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आपकी तरक्की को देखकर कोई कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ रच सकते हैं। आपके खिलाफ कोई गलत प्रचार कर सकते हैं कि ये बंदा तो ऐसा है, इसने ऐसा किया है, बिना मतलब कोई बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे आपको सावधान रहना चाहिए। फॉरेन जाने के जो इच्छुक हैं, या लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय उत्तम है। थोड़ा विघ्न बाधा आ सकती है, लेकिन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि मंगल के घर में शुक्र है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय के दौरान किसी से झूठा वादा नहीं करना। अगर झूठा वादा कर लिया, फिर भाई आप फंसोगे। अचानक ही इस समय के दौरान आपको अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, और अगर कोई बड़ा कार्य करना हो, उसका जो निर्णय लेना है, उसकी जो प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, योजना बनानी है, वो सूर्य ढलने के बाद बनाए, तो उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो भाई शुक्र का जो इस साल का 2023 का आखिरी राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके फल पर हमने चर्चा की। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।